हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं। वो है क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का शुरुआत करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, क्या होता है? तो देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल जो फॉर्म होता है वो होता है y बराबर mx प्लस सी। ये जनरल फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग ना स्लोप इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही। तो अब यहां बताओ, अब मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? y बराबर mx प्लस सी। इसमें की हमको पता है y और x वो मेरा क्या हो गया? सिंपल सा कोऑर्डिनेट हो गया है, कोऑर्डिनेट। अब ये m क्या है? m कहलाता है मेरा स्लोप, ठीक, और c मेरा कहलाता है y इंटरसेप्ट। सारा कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने का तरीका क्या क्या है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं ना y इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। y इंटरसेप्ट, मान लो एक लाइन है, ठीक, ये एक y एक्सिस और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक। y एक्सिस बना लिया, x एक्सिस, कोई भी एक लाइन, ठीक है। मान लो ये मेरा एक लाइन हुआ जो y एक्सिस और x एक्सिस को काट रहा है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? देखो, जहां पे ये लाइन y एक्सिस को काटा ना, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। जहां पर ये काटा है, उसी तरह जहां पे ये x एक्सिस को काटेगा, ठीक है, वो कहलाएगा x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया y इंटरसेप्ट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्लियर किए। अब हम बात करते हैं स्लोप, ठीक है। स्लोप बात करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंक्लिनेशन क्या होता है। पहले इंक्लिनेशन जानो, ठीक है। इंक्लिनेशन जानो क्या होता है। ये मैंने बनाया y एक्सिस, ये मैंने बनाया x एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी एक लाइन ऐसे काट दिया इस एक्सिस को, ठीक है, इस एक्सिस को काट दिया। तो इंक्लिनेशन क्या हुआ? एंगल बिटवीन द लाइन। देखो, इंक्लिनेशन का डेफिनेशन बात करेंगे तो एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस, लाइन एंड एक्स एक्सिस इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब ना, ये मैंने एक्सिस है तो एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे मूव करेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे मूव करेंगे। तो ये जो थीटा कहलाया ना, ये मेरा कहलाया इंक्लिनेशन, ठीक है। ये थीटा जो कहलाया ये मेरा कहलाया इंक्लिनेशन, ठीक। तो इंक्लिनेशन जान ली क्या हो गया? एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, और ये इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, हमेशा ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप, अगर इसी थीटा में हम लोग इसका टैन लगाते हैं, इस थीटा को टैन लगा देते हैं, मतलब जो भी एंगल बना उसका हम टैन लगा देंगे, तो यही मेरा कहलाएगा स्लोप। तो स्लोप बराबर क्या हुआ? m बराबर हो गया टैन थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्लोप बराबर हो गया टैन थीटा, ठीक। चलो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग और भी जानेंगे कि ये तो स्लोप बराबर m बराबर टैन थीटा हो गया। अगर दो पॉइंट दे देगा ना तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे वो भी जान लेते हैं, ठीक है। जब दो पॉइंट दे देगा तो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी जान लेते हैं, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं जब दो पॉइंट दे दे, ये मान लो मेरा y एक्सिस और ये मेरा क्या है? x एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा एक पॉइंट मेरा a है x1 y1 और एक पॉइंट मेरा b है x2 y2, ठीक। हम पूछे ना ये जो दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बना, दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बना है, इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप बताओ। इस बार देखो एंगल तो कुछ दिया हुआ नहीं है, थीटा दिया हुआ नहीं है, तो आप स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। जब थीटा नहीं दिया हुआ हो ना तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे वो मैं बताता हूं। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो अगर थीटा नहीं दिया हो और दो पॉइंट दे दे तब स्लोप बराबर होता है m बराबर
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब कैसे हुआ ये भी समझ लो, ठीक है। अच्छा बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा x2 और साथ ही साथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा कहलाएगा y2। सेम चीज यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा मेरा x1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा मेरा y1। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये पूरा y1 है और ये मेरा y2 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, छुटकू सा, तो इसको बोल सकते हैं y1 माइनस y2। ठीक, पूरा y1 यहां से यहां y2, तो ये क्या कहलाएगा y1 माइनस y2। उसी तरह पूरा x1 यहां से यहां x2, तो ये क्या कहलाएगा x1 माइनस x2। ठीक, हम जानते हैं m बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा जानते हैं। ठीक है, tan थीटा मतलब टाइटली पुल बैक मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये थीटा मेरा यहाँ पर है, ठीक है, ये मेरा थीटा बन गया। अगर तुम इसी लाइन को नीचे ले आओगे, इसी लाइन को नीचे ले आओगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मतलब ये एंगल आपस में क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, p मतलब क्या हो गया y1 माइनस y2 परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया x1 माइनस x2। तो m बराबर फॉर्मूला क्या हो गया y1 माइनस y2 बाई x2 माइनस x1। अब देख भाई कंफ्यूज मत हो जाना, सर यहाँ y2 लिखे यहाँ y1 लिखे, कुछ नहीं यार। अगर तुम ऊपर में से नेगेटिव कॉमन ले लोगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस y1 प्लस y2 हो जाएगा ना, और नीचे से भी नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस x1 प्लस x1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये y2 माइनस y1 बाई, एक मिनट, ये x2 था ना, x2 माइनस x1 निकल गया ना, इसलिए परेशान मत होना। दो तो स्लोप हम किसी को भी ऊपर नीचे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे m बराबर क्या फॉर्मूला गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये मेरा स्लोप निकालने का तरीका, मैं फिर से रिवीजन कराता हूं। अगर दो पॉइंट दे दे, 2 पॉइंट दे दे, दो पॉइंट दे दे और बोले कि इसका स्लोप बताओ, तो इसका स्लोप आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर सिर्फ थीटा दे दे तो बोले स्लोप बताओ, तो m बराबर tan थीटा। ये मैंने स्लोप निकालने का तरीका आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ऑलरेडी हम बता चुके थे, y बराबर होता है mx प्लस सी। ठीक है, y बराबर क्या होता है mx प्लस सी। ठीक, लेकिन अगर तुम चाहते हो इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिराइव कैसे हुआ, वो मैं आपको करके बता सकता हूं। ठीक है, चलो हम ये डिराइव करते हैं, y बराबर mx प्लस सी मेरे को डिराइव करना है। ये मैं कैसे डिराइव हुआ, ठीक, हम सिंपल सा क्या करते हैं, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, हम क्या किए, एक स्ट्रेट लाइन बना दिए। ठीक, P नाम का कोई एक पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट, जिसका x और y क्या है, कोऑर्डिनेट। x और y मेरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये वाला ये है, ये क्या कर, जो लाइन जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहां पे काटता है वो क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। इसको हम c बोल दे, क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट, c बोल दे। पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y है। ये पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, c है, y इंटरसेप्ट मतलब c। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, y माइनस c। ठीक, और ये कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे ना, m बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब y माइनस सी बाई एक्स बराबर m। ये क्या हो गया, पर इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा, y माइनस सी, और बेस क्या होगा, x। अब ये परपेंडिकुलर कैसे आया, फिर से वही सवाल, मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरा थीटा है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल तो ये एंगल इक्वल नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसी तरह m बराबर y माइनस सी बाई एक्स। तो यहाँ पे हम mx बराबर y माइनस सी बोले, उठा के इसको यहाँ ले आओ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx प्लस सी। तो आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, इसी चीज को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बोल चुका हूं, क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, इस चीज को मिटा देते हैं हम। चलो
अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्म, अब ये क्या हो गया? 2 पॉइंट फॉर्म। देखो अगर मान लेते हैं y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ठीक है, दो पॉइंट दे दे, वैसे ही a बराबर x1 y1, b बराबर इसको बोल दो x2 y2, इसको बोल दो x1 y1, ठीक है, b बराबर x1 y1। मैं बोला बताओ ये स्ट्रेट लाइन जो पास हुआ है पॉइंट a और b से, इसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन बताओ, जो स्ट्रेट लाइन a और b से पॉइंट हुआ पास हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, y माइनस y1 बराबर थीटा क्या हो गया? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब ये कैसे आया ये भी समझ लो, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं इस इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक। इसके लिए ना हमको एक पॉइंट, एक P मानना होगा जो कि मेरा आर्बिट्री पॉइंट है। ऐसा पॉइंट है आर्बिट्री, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x और y। देखो ये पॉइंट P इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे, इसका मतलब ये जो पॉइंट P है ना, इस लाइन पे कहीं पर भी इजिली मूव कर सकता है, कहीं पर भी वो, ठीक है, कहीं पर वो इजिली मूव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप होता है ना, हर जगह क्या होता है? सेम होता है, हर जगह सेम। यहाँ पे कहीं पर भी जाओ इसका स्लोप सेम होगा। स्लोप सेम होगा तो इसका मतलब सर हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ AP बराबर स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AP बराबर स्लोप ऑफ AB। जब दो पॉइंट दे दे तो उसका स्लोप निकालना आपको सिखाए थे हम, क्या होता है? y माइनस, हम मान लेते AP है ना, y माइनस y2 बाई x माइनस x2, ठीक। थोड़ा सा करेक्शन कर लो ना, इस पॉइंट को मान लो x1, इस पॉइंट को मान लो y1, इस पॉइंट को मान लो x2, इस पॉइंट को मान लो y2। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ठीक। सेम चीज यहां पर भी, स्लोप ऑफ AB, AB क्या निकलेगा? AB निकल जाएगा कोई भी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो y माइनस y1 बराबर हम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 बोले, ठीक है, x माइनस x1 बोले, ठीक। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। तो जब दो पॉइंट दे दे, जब दो पॉइंट दे दे, ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालना समझ में आया। आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है भाई, बस ये सब पॉइंट याद रखना, ठीक। अगर इसी में कर देता हूं मैं, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, एक पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, हाँ, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? सेम चीज, ठीक है। अगर एक लाइन का स्लोप दे दे और बोल दे ये लाइन है ना, मान लो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट मतलब इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, तो उस केस में बताओ इसका एक्सिस, इस इक्वेशन ऑफ लाइन का, ठीक है, इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा? तो सिंपल सा बात है, y माइनस y1, ठीक है, क्या क्या दे दिया आपको? एक पॉइंट दे दिया है, ठीक, और इस लाइन का आपको स्लोप दे दिया। क्या दे दिया? स्लोप, ठीक। तो बोला इसका बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा y माइनस y1 बराबर, ये क्या है? इसको m लिख सकते हैं, m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक। बस यहां पे जो m था, यहाँ पे स्लोप ये दे दिया है, इसलिए यहाँ पे m लिख दिया। सेम इक्वेशन y माइनस y1 बराबर इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक। चलो, तो हम लोग अभी तक 3 इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े। क्या क्या पढ़े? एक बार इसको मैं मिटा देता हूं,
ठीक है, फिर मैं बात करता हूं हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हैं। ठीक है, एक तो हम लोग पढ़े स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, एक हम लोग पढ़े पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक हम लोग पढ़े 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक, क्या क्या पढ़े मैं उसको समराइज कर लेता हूं। ठीक, एक हम लोग पढ़े, सब शुरुआत में हम लोग पढ़े थे किसी चीज का स्लोप निकालना हो तो m बराबर tan थीटा, अगर थीटा दे दिया है तो। फिर हम लोग पढ़े अगर 2 पॉइंट दे देता तब स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक, अब फिर हम लोग पढ़े स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये क्या पढ़े थे, इसमें y बराबर mx प्लस सी था। ठीक, y बराबर mx प्लस सी। फिर हम लोग पढ़े पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें एक पॉइंट दे देगा आपको, क्या देगा, पॉइंट दे देगा और स्लोप दे देगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक, फिर हम लोग पढ़े 2 पॉइंट फॉर्म, जब 2 सिर्फ पॉइंट ही दे दे, जब 2 सिर्फ पॉइंट दे तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m के बदले y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये चीज हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक, और एक छोटा सा बेसिक चीज है वो भी क्लियर ही कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस बना रहे हैं। ठीक, जब कोई स्ट्रेट लाइन हम बोलते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, अगर मैं पूछूं, अगर मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछता हूं तो क्या बोलोगे आप, सर बोलोगे 1 और 3 है सर। ठीक, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछता हूं तो क्या बोलोगे, 2 और 3। इसका कोऑर्डिनेट पूछता हूं तो आप क्या बोलोगे, 3 और 4। इसका कोऑर्डिनेट पूछता हूं तो क्या बोलोगे, 5 और 3। मतलब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 और 4, 3 और 3। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि x मेरा चेंज कर रहा है, x का कोऑर्डिनेट मेरा चेंज कर रहा है, लेकिन y मेरा यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पर भी 3 है, वो फिक्स हो रहा है। जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, जब कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ना, पैरेलल टू x एक्सिस होता है, उस केस में ठीक है y का मेरा क्या होता है, y मेरा कांस्टेंट हो जाता है, y बराबर a। ठीक, y बराबर a। अगर x एक्सिस का ही बात करेंगे, अगर सिंपल से बात करते हैं x एक्सिस का, तो इस केस में क्या हो जाएगा, y बराबर 0। फॉर एग्जांपल ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो उस केस में क्या होता है, y बराबर 0। सेम चीज बात करते हैं जब कोई लाइन पैरेलल टू ये x एक्सिस ना, इस बार y एक्सिस होता है, y एक्सिस। ठीक, मान लेते हैं ये कोई लाइन एक पैरेलल टू y एक्सिस है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बात करूंगा तब क्या बोलोगे, 4, 1। इसका बात करूंगा तब क्या बोलोगे, 4, 2। ठीक है, इसका बात करूंगा तब क्या बोलोगे, 4, 3। मतलब इस केस में क्या दिख रहा है, x मेरा कांस्टेंट है, क्या मेरा x मेरा कांस्टेंट है। जब कोई इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बोलता है तो यहाँ पे x मेरा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अगर बोलेगा यही इक्वेशन ऑफ लाइन y एक्सिस से पास हो रहा है, y एक्सिस से, तो उस केस में x बराबर मेरा 0 हो जाएगा। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। आप फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे एक्सरसाइज में हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग है ना इस पे कुछ सम्स बनाएंगे जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक, चलो तो ये सारी चीज को मैं मिटा देता हूं। चलो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम लोग। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। आपको स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्लोप, मतलब m का वैल्यू फाइंड करना है जिसका इंक्लिनेशन मतलब थीटा का वैल्यू दे दिया 45। ठीक, तो हमको पता है m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा मतलब tan 45 मतलब कितना हो गया, 1 डिग्री। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन
हुज ग्रेडियंट इज 1, इंक्लिनेशन फाइंड करना है, मतलब इंक्लिनेशन थीटा फाइंड करना है। ग्रेडियंट 1 मतलब क्या हो गया, ग्रेडियंट कहने का मतलब होता है स्लोप, ठीक है, ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या हो गया, स्लोप। आपको इस बार स्लोप फाइंड करना है, ठीक, आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है, मतलब सॉरी हुज ग्रेडियंट इज 1, इस पर मतलब ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड कर रहा है इंक्लिनेशन, बाय मिस्टेक आपको दिया हुआ क्या, ग्रेडियंट दिया हुआ, आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक, सिंपल चीज है। हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो m बराबर क्या दिया, 1 दिया हुआ है, 1 बराबर tan थीटा, तो tan थीटा को हम tan 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan 45 डिग्री बोल सकते हैं, बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूं, ये मेरा वाई एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, इज एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव इट, एक्स से 2 यूनिट अबव है, मतलब आपको यहां पे क्या दे दिया है, एक्स बराबर आपको दे दिया है 2, है ना। अभी हम पढ़ाए थे ना, जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, जब कोई लाइन क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उस समय क्या होता है, उस समय वाई का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल तुम ये ले लो, ये मान लो 1, ये मान लो 2, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिंपल सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 और 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और 2, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, मेरा y का वैल्यू कांस्टेंट है, y का वैल्यू कांस्टेंट मतलब y बराबर हम 2 मान ले, ठीक, तो y बराबर 2 मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा मिल गया, ठीक है। तो फटाफट आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस 3 यूनिट राइट, ओके, पैरेलल टू y एक्सिस 3 यूनिट राइट, मतलब इस तरफ 1 2 3 यूनिट लाइन। अच्छा, अभी मैं पढ़ाया था ना, जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, x मेरा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम x बराबर 3 बोले, x मेरा कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -3 एंड 5, पैरेलल टू y एक्सिस, ओके, मैं इसी में डायग्राम बनाता हूं, पैरेलल टू y एक्सिस, और बोल रहा है ये कौन सा लाइन को पास कर रहा है, -3, 5 को पास कर रहा है, मतलब -3 समथिंग कहां पे आएगा, अच्छा मैं फ्रेश डायग्राम बनाता हूं, x -3 मेरा इस तरफ आएगा, मान लो ये 1 2 3 पॉइंट मेरा यही हुआ, तो ये क्या बोल रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -3, 5, मतलब कुछ ये -3, 5 समथिंग यहाँ पे होगा, मतलब जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, पैरेलल टू y एक्सिस होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब x -3, x इज इक्वल टू -3 बोले, ठीक है। ये जो पॉइंट दिया समझ आया, पॉइंट का मतलब क्या, आपको यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस को देखना है, क्या बोला ये जो लाइन, ठीक है, एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट -3, 5, तो हम एक लाइन ऐसा बना लीजिए जो पैरेलल टू y एक्सिस है और ये -3, 5 से पास हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो x का क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, x कांस्टेंट मतलब x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे x + 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 3, ओके, स्लोप मतलब m का वैल्यू दे दिया है 3 और y इंटरसेप्ट कहने का मतलब c का वैल्यू दे दिया है -5, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो y बराबर हम लोग जानते हैं mx + c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन तो यही होता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × x - 5, ठीक। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
फटाफट पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन बहुत इजी आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ओके, स्लोप भी फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 7 है। इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया x - 2y - 1 = 0। हमको क्या फाइंड करना है, स्लोप और y इंटरसेप्ट। ठीक, एक काम कर लेते हैं, x - 1 को यहीं छोड़ते हैं, 2y को उठा के यहां ले आते हैं। ठीक, तो हम y बराबर x - 1/2 बोले, ये 2 को नीचे ले आ रहे, तो मतलब y बराबर 1/2 x 1/2x माइनस 1/2 बोले। ठीक, कोई दिक्कत? देखो तो हम जानते हैं y बराबर, हम क्या जानते हैं, mx प्लस c जानते हैं। y बराबर mx प्लस c, कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन का यही इक्वेशन होता है, बराबर 1/2 x माइनस 1/2। तो x के साथ क्या है, 1/2 है, तो यहाँ x के साथ m, तो m का वैल्यू कितना हो गया 1/2, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो गया -1/2। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन बात करते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 प्लस वाई प्लस, सॉरी x प्लस 3 नहीं है, x/3 प्लस y/4 = 1। आपको वही स्लोप और ये फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं 12, 3 4 जा 4x, 4 3 जा 3x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x प्लस 3y बराबर 12, उठा के इसको यहां ले आओ, 3y बराबर 12 माइनस 4x। ठीक, इसको तो अरेंज कर दोगे तो क्या लिखोगे, -4x प्लस 12, तो y बराबर -4/3x, ठीक है, प्लस 12/3, ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा, ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा -4/3x, और यहाँ पे हो जाएगा +4। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे m का वैल्यू क्या मिल गया, m का वैल्यू हमको मिल गया -4/3, और c का वैल्यू क्या मिल गया, c का वैल्यू हमको मिल गया सिंपल सा 4। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। ठीक है, हाँ, आज हम पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो जाएगा, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूरा ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द लाइन। अच्छा, एक फिगर दिया हुआ है, जो मैं फिर से एक बार फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ y बराबर x प्लस 1, और यहाँ पे ये दिया हुआ है y बराबर √3x माइनस 1। ठीक, ये दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है, राइट डाउन द एंगल विच द लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन एंगल, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक, मतलब बोलते हैं θ1 और θ2 आपको फाइंड करना है। ठीक, अगर इस लाइन का बात करेंगे तो इस लाइन में y बराबर x प्लस 1 है, तो m का वैल्यू कितना हो गया 1। जब m का वैल्यू 1 है तो tan थीटा बराबर 1 बोल सकते हैं, तो tan थीटा 1 है, सॉरी tan थीटा, हाँ ठीक है, तो tan थीटा बराबर tan 45 बोले, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45, थीटा ना बोल के tan थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1, तो यहाँ का वैल्यू कितना हो गया, इस इक्वेशन ऑफ लाइन का थीटा 1 का वैल्यू क्या हो गया 45। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन का, इसमें क्या दिया y बराबर √3x माइनस 1 दिया हुआ, तो m का वैल्यू क्या हो गया √3, तो m का वैल्यू tan थीटा बराबर √3 बोले, तो tan थीटा बराबर √3 किस में आता है, tan 60 में आता है, तो थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक, मतलब θ2, थीटा बोल के यहाँ लिख दे θ2 θ2 θ2। ठीक है, तो हमको फाइंड द, पहला बोल दिया फाइंड राइट डाउन द एंगल विच द लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, और हिंस डिटरमाइन थीटा, मतलब ये वाला थीटा फाइंड करना। देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं θ1 प्लस थीटा इज इक्वल टू θ2, है ना ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर। तो θ1 का तो वैल्यू सर आप 45 निकाल चुके हैं, थीटा तो आपको फाइंड ही करना, θ2 का वैल्यू 60 निकाला हुआ है, तो थीटा बराबर क्या हो गया 15 डिग्री नहीं हो जाएगा। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा कंप्लीट हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपके बोर्ड पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलो 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, गिवन दैट a, 2a लाई ऑन द लाइन y/2 3x - 6 फाइंड द वैल्यू। सिंपल सा बोला, एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि y/2 बराबर 3x - 6 और बोला है कि ये a, 2a इसमें लाई करता है। ठीक है, जब लाई करता है ना, तो अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू ना, तो ये सेटिस्फाई भी करेगा। बात समझ में आया, सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब हम x के बदले यहाँ पे a पुट करेंगे और y के बदले 2a, तो इसको पुट कर लेते हैं। y बराबर 2a/2 बराबर 3 × a - 6 कट रहा है तो काट दो, तो a बराबर क्या हो गया 3a - 6, उठा के यहाँ ले आओ, उसको उठा के यहाँ ले आओ, तो यहाँ पे 6 बराबर क्या हो गया 2a बचा, तो a का वैल्यू क्या हो गया, सिंपल सा 3। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y बराबर msc पास थ्रू द पॉइंट 1 and 4 and 2 - 5। ठीक है, ये कहां से पास हो रहा है, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं पॉइंट a है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 and 4, और एक पॉइंट b है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ क्या -2, -5। तो आपको बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m and c। बताओ m and c का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा बात करते हैं। अभी मैंने बताया था, जब 2 पॉइंट दे दे तो उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, m बराबर y2 - y1 बाई x2 - x1। तो यहाँ y2 कितना है -5, यहाँ पे y1 कितना है -4 बाई x2 कितना है यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 ना, -1 हो जाएगा, 1 है तो -1, यहाँ कितना हो गया -9 बाई -3। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, m का वैल्यू 3। अब हमको फाइंड क्या करना है, c फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, c। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस c दिया हुआ है। ठीक है, y बराबर mx प्लस c। आप किसी भी इक्वेशन पे ले लो, इस पॉइंट को ले सकते हो या फिर इस पॉइंट को ले सकते हो। हम a कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 4, m का वैल्यू आपने कितना निकाला था 3, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 प्लस c, तो 3 × 1 3, तो c का वैल्यू क्या हो गया, सिंपल सा 1 हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो गया, m का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -5। मतलब एक पॉइंट दे दिया है, मान लेते हैं पॉइंट a 2, -5 एंड मेकिंग अ इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y एक्सिस। इंटरसेप्ट कितना कर रहा है -3, किस पे, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब y इंटरसेप्ट बात हो रहा है, तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना दे दिया है -3, मतलब c का दे दिया -3। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ठीक है, हमको कोई भी इक्वेशन लाइन पता क्या होता है, y बराबर क्या होता है mx प्लस c होता है। तो y बराबर mx प्लस c, तो y का वैल्यू यहाँ क्या हो गया -5, m का वैल्यू हमको फाइंड करना है, x का वैल्यू क्या हो गया है यहाँ पे 2 और c का वैल्यू -3। उठ के यहाँ जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो -2 बराबर m × 2, तो m का वैल्यू क्या हो गया -1। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, तो y बराबर mx के बदले -1 × x और c के बदले क्या हो जाएगा -3, तो y -x -3। ठीक है, तो y प्लस x प्लस 3 बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा हो गया ये। ठीक, तो क्या करो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक, चलो तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, ठीक, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट E एंड F। और 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट E दिया हुआ है और एक पॉइंट F दिया हुआ है। उस दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है कितना 0, 4, इसका दे दिया 3, 7। फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप। ठीक है,
तो मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो आपको स्लोप फाइंड करना, स्लोप तो बहुत इजी है, m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू कितना दे दिया है 7 और y1 का वैल्यू कितना है 4, 7 माइनस 4 और यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 3, 3 माइनस 0, तो 7 माइनस 4 3/3। तो आंसर क्या हो गया, m कितना निकल गया मेरा 1। ठीक, तो पहला तो बहुत इजी सॉल्व हो गया। दूसरा वाला क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ EF। ओके, इक्वेशन ऑफ EF 2 पॉइंट फॉर्म याद रखो, जब दो ठो पॉइंट दे दे तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 yx माइनस x1। तो y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है y माइनस 4, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 का वैल्यू कितना निकल गया 1, x माइनस x1 मतलब x माइनस 0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू x, तो y माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। अब हमको थर्ड पार्ट क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट x एक्सिस। ओके समझो, ये मेरा y एक्सिस x एक्सिस, मान लो वो लाइन था जो यहां पे x एक्सिस को इंटरसेप्ट किया। ठीक, अच्छा x एक्सिस का कोई भी पॉइंट, ये मान लो ये पॉइंट 1 है तो इसके लिखते हैं 1 0 लिखते हैं, फिर ये क्या होता है 2 0 होता है, ये मेरा क्या हो जाएगा मान के चलो 3 0। मतलब x इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है y माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y के वैल्यू बता दो 0, तो 0 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया, उठा के यहाँ ले आएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4। तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना कहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, तो माइनस 4 0 पे क्या करेगा ये इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13, चलो इन केस आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, समझ कर आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ये जरूर करते रहना, लाइक करना एकदम मत भूलिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13 बात किया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट a b c आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होता है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर मतलब क्या हो गया कि तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, मतलब ए बी सी कोलिनियर, मतलब ए मान लो ये है, बी मान लो मेरा ये है और सी मान लो मेरा ये। ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या दे दिया a,3, इसका दे दिया 2,1 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 5,a। आपको फाइंड करना है a का वैल्यू एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। a का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ठीक, तो ये कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई करता है। याद करो, इसका एक ही लाइन में लाई करता है तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। आज पढ़ाए थे हम, ठीक, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। ठीक, चलो तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं y3। तो स्लोप ऑफ ए बी तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यहाँ पे y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। अब पुट करना है बस, y2 1 माइनस 3 बाई 2 माइनस a, यहाँ पे a माइनस 1 बाई 5 माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस a, यहाँ पे a माइनस 1 बाई 3, तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस 6 बराबर a माइनस 1 इंटू 2 माइनस a। अच्छा, तो तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने क्या ब्रैकेट खोल देते थे, a इंटू 2a माइनस a स्क्वायर माइनस 2 प्लस a माइनस 6। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया -6 माइनस a स्क्वायर 2a प्लस a प्लस 3a माइनस 2। ठीक,
थोड़ा अरेंज कर उठा के इसको यहाँ ले आओ तो ए स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ लाओ तो -3a + 2 हो जाएगा, तो -6 + 2 -4 इज इक्वल टू 0। ठीक, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लो, a स्क्वायर -4a + a -4 इज इक्वल टू 0। तो a जैसे यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a -4, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो a -4। तो एक बार a -4 इंटू a + 1 बराबर 0। तो एक बार a -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार a + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार a का वैल्यू 4 हो गया, एक बार a का वैल्यू -1। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, हमको a का वैल्यू 4 लेके इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे, एक बार a का वैल्यू -1 लेके बनाएंगे। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं a का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4, तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a और 3 मींस 4, 3 और b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 1। अब दो कोऑर्डिनेट दे दिया है, दो पॉइंट दे दिया, फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं फाइंड कर सकते हो, बहुत सिंपल है। y - y1 बराबर m तो यहाँ पे नहीं निकाले हैं हम लोग, ठीक है, m निकाले हैं क्या, नहीं m नहीं निकाले, तो यहाँ पे y2 - y1 बाई x2 - x1 बाई x - x1 करें। तो चलो y - y1, तो यहाँ पे y - y1 का वैल्यू कितना था 3 था, 3 लिख दो, बराबर y2 - y1 1 - 3 बाई, ठीक है, x2 - x1 2 - a इंटू x - x1, a के बदले हम लोग क्या क्या लिखते रहे 4 लिखते रहे, ठीक है, x - x1 x - 4, तो y - 3 -2 बाई -2 x - 4 1 बचा, तो y - 3 बराबर, ये तो कट गया था नेगेटिव, तो x - 4 उठा के यहाँ ले आओ, y - x उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो +1 बचेगा, ठीक है, तो y - x +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब मेरा क्या था a इज इक्वल टू 4 था। सेम तरीका से आपको क्या करना है, जब a इज इक्वल टू -1 हो, a इज इक्वल टू -1 हो, तो वैसे आप किसी का भी कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, यहाँ 2, 1 या ये पुट कर दो या फिर इसी पुट कर दो, ठीक है, आप किसी में भी a का वैल्यू पुट करो, 2 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएगा, a का वैल्यू -1, 3 और b का वैल्यू 2, 1। सेम तरीका से आप क्या करो इक्वेशन में पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं कहा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। A का कोऑर्डिनेट दे दिया कितना x, y, B का कोऑर्डिनेट दे दिया कितना 5, a, C का कोऑर्डिनेट दे दिया 4, 7 और D का कोऑर्डिनेट दे दिया कितना 2, -। चलो पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, हमको A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग काम करते हैं ना, ये पैरेललोग्राम है तो भी एक डायगोनल बनाए और ये मेरा एक डायगोनल बनाए, तो ये डायगोनल को मान लेते हैं O, क्या मान लेते हैं O, ठीक। तो को पता है कि डायगोनल क्या करता है, जब दो डायगोनल मीट करता है तो इक्वली बाइसेक्ट करता है आपस में। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बाइसेक्ट ईच अदर, तो मतलब हमको पता है कि OD बराबर OB होगा, ठीक। तो हम बताओ O का कोऑर्डिनेट मतलब O का x और y फाइंड कर सकते हैं, O का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x बराबर कैसे निकलेगा 5 + 2/2, ठीक। और यहां पे क्या होगा 8 - 4/2, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट हो गया और ये मेरा कैसा कोऑर्डिनेट हो गया y का 8 - 4/2, तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 7/2
और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4/2 मीन्स 2। ठीक, तो O का कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा 7/2 एंड 2। ठीक, उसी तरह O मेरा मिड पॉइंट है, O मेरा मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे x बराबर हम बोल सकते हैं, इसको x ना मानो, इसको मान लो x1 y1। ठीक है, तो x1 बराबर, ठीक है, x1 बराबर x प्लस 4/2 और उसी तरह y1 बराबर y प्लस 7/2। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम यही ना बोला है। तो यहाँ पे हमको एक बात बताओ, x1 का वैल्यू कितना हो गया 7/2 बाई x प्लस 4/2, तो ये 2 कट गया, तो x बराबर यहाँ कितना हमको मिल गया 3। y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, y1 का वैल्यू है मेरा 2, तो 2 बराबर y प्लस 7/2 इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 बराबर y प्लस 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा -3। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया -3। तो पहला वाला इक्वेशन सॉल्व हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका 2 क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल। इक्वेशन ऑफ द डायगोनल मतलब b और d का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। भैया इस टाइप का क्वेश्चन अगर b का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 5, a और d का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2, -4, जब दो ठो पॉइंट दिया हुआ हो, दो ठो पॉइंट दिया हुआ हो, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1। ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुके थे ना। ठीक है, बस पुट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे इसका। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट तो जल्दी जल्दी लिया करो, क्योंकि हमको मिटाना पड़ता है ना, तो हमको उसमें टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेके। 15 क्या बोला है, एक ट्रायंगल ABC है। ओके, एक मैं एक ट्रायंगल मारता हूँ ABC। ए का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 3,5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,8, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ठीक है, मीडियन, इस मीडियन का आपको इक्वेशन फाइंड करना, मतलब इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा x, y। अच्छा, हमको पता है ना मीडियन क्या करता है, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता है, मतलब BD बराबर क्या हो जाएगा DC। ठीक, तो यहां से वापस से हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 7 + 1/2 और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 8 - 10/2, तो 8/2 मीन्स 4 और -2/2 मीन्स 1, तो x, y बराबर 4, -1। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल गया हमको 4, -1 मिल गया। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, मतलब AD का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। फिर से वही क्वेश्चन, A का कोऑर्डिनेट आपको ऊपर में दिया हुआ है कितना 3, 5, B का कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाला कितना 4, -1। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, मतलब y - y1 y2 - y1 बाई x2 - x1 x - x1 में क्या करना, बस पुट कर देना है। ठीक है, आप किसी को भी इसको x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरा कंप्लीट हुआ। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर, अच्छा 15 कंप्लीट हुआ ना, हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 6। x इंटरसेप्ट मतलब x = दे दिया 6, मतलब x - 6 बराबर 0 एंड y इंटरसेप्ट इज -4 मींस y = -4, तो y बराबर दे दिया है y + 4 = 0। ठीक, तो आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन करना है। ठीक है, आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो x इंटरसेप्ट मतलब वो x एक्सिस में काटा होगा। अगर हम बात करते हैं, ये मान लो मेरा एक x एक्सिस y एक्सिस बना रहे हैं, तो x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस में काटा होगा। तो यहाँ पे x एक्सिस में x बराबर क्या दिया हुआ 6, तो 6, 0। याद करना जब हम बोले थे x इंटरसेप्ट
मतलब जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को काटता है तो वाई 0 होता है, ठीक। और उसी तरह जब कोई लाइन वाई एक्सिस को काटता है तो एक्स 0 होता है, तो 0 कामा -4, मतलब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट आपको दे दिया। आपको फिर से बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए। दो तो पॉइंट दे दिया, एक तो दे दिया ए 0 कामा -4 और एक दे दिया बी 6 कामा 0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकल जाएगा यार, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकलेगा। y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हम लोग, मान लेते किसी को भी x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 तो y माइनस -4, ठीक है, बराबर y2 0 माइनस -4 माइनस प्लस 0 प्लस 4 x2 6 माइनस 0 x माइनस x1 x माइनस 0, तो y प्लस 4 बाई 4 बाई 6 इंटू x 2y। चलो तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू वाई 3y प्लस 12 बराबर 2x, ठीक। तो 3y माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 16 कंप्लीट हो गया। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 17 का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 32 मेकिंग अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ओके, मतलब मैं बात करता हूं, ठीक, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट, कहीं पर भी इसमें एक पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट को मान लेते हैं, पॉइंट बराबर 3,2, वो क्या करता है पॉजिटिव इंटरसेप्ट करता है, मतलब इधर का भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इधर का भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब कोई एक्स एक्सिस काटता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y एक्सिस को काटता है तो, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 32 मेकिंग अ पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब यहाँ का वैल्यू बराबर यहाँ का वैल्यू, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं 3 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 0/2, और यहाँ पे 2 बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 0/2, इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है तो 3 इंटू 2, तो x बराबर क्या हो गया मेरा 6,0, और y बराबर क्या हो गया, y बराबर 4, x बराबर 6, सॉरी x बराबर 6 और y बराबर 4। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया 6,0 और इसका वैल्यू क्या हो गया 0,4, ठीक। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिंपल सा, फिर से वही चीज, आपको कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये ले लो, चाहे ये ले लो, जो मन करे, चाहे ये ले लो, ठीक है। मैं ले लेता हूं पॉइंट, एक ए ले लेता हूं 0,4 और एक बी ले लेता हूं 6,0। इसको मान लेता हूं x1, इसको मान लेता हूं y1, इसको मान लेता हूं x2, इसको मान लेता हूं y2। जब दो पॉइंट दे देगा तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं फाइंड कर सकते। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 मेरा कंप्लीट हो गया है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरा क्या बोला है, 18 बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके, इक्वेशन ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक, जहां पे x बराबर -1, x बराबर 2, y बराबर -2, y बराबर 6, ठीक। चलो x बराबर -1 आपको समझ में तो नहीं आया होगा, मैं एक बार ग्राफ में समझा देता हूं आपको, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक, और देखिए 2 है ना, x -1, एक है -1 -2 -3 और y को -2, ठीक है, -1 -2, ठीक, -3। x बराबर पहला क्या है, x बराबर क्या है -1, तो x बराबर -1 क्या होगा, ये वाला लाइन होगा मेरा, ठीक, ये वाला लाइन,
x बराबर -1। दूसरा वाला क्या बोला, x बराबर 2, तो x बराबर 2 मेरा कौन सा लाइन हो गया, ये वाला लाइन, ठीक, x बराबर 2। फिर क्या बोला, y बराबर -2, तो y बराबर -2 मतलब कौन सा लाइन हो गया, ये वाला, ठीक। और एक बार क्या बोला, y बराबर 6, y बराबर 6 क्या हो गया, तो अगर मैं इसका, ये मैं रेक्टेंगल बना, देखो तो ये रेक्टेंगल बना एक, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -1, -2। इसका फाइंड करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2, x2 है, y -2। सेम चीज यहाँ पे x -1 है, y क्या हो गया 6, और यहाँ पे सेम चीज x मेरा 2 है और y मेरा 6, ठीक है। तो इसका -1, -2, ठीक है, और -1, 6 ये भी ठीक। चलो, तो मतलब ये मेरा 4 तो कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, तो जस्ट मैं इसको यहाँ पुट कर दूं, -1, 6, 2, 6, -1, 2, और एक और क्या है 2, -2। मैं चारों कोऑर्डिनेट क्या कर रहा हूँ, यहाँ बस पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब आपको ये इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। हम इसको मान लेते हैं A, B, C, D, ठीक। तो पहले मैं फाइंड करता हूं BD का, किसका मैं बात करता हूं, BD का। तो B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, 6, और D का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, -2। तो यहां तक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरह मैं AC का फाइंड कर लेता हूं। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, अच्छा 2, 6, एक मिनट रुक जा, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, मैं कोऑर्डिनेट थोड़ा गलत लिख दिया हूँ 2, 6 के साथ, एक मिनट, 2, 6 के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट गलत हो गया है। ये मेरा क्या मान लेते हैं C, 2, 6, ये -1, -2 यहाँ पे आएगा C, ये मेरा कितना आएगा 2, -2, और ये वाला आएगा मेरा -1, 6, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल था मैं वैसे ही लिखा हूँ, ठीक है। तो डायगोनल कौन सा बनेगा BD, ये वाला ना। तो B का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, -2, और D का वैल्यू कितना -1, 6, ठीक। उसी तरह A का वैल्यू कितना है -1, 2, और C का वैल्यू कितना है 2, 6। जब दो ठो पॉइंट दे देता है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं फाइंड कर सकते हो, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन और इसका इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं फाइंड कर सकते हो। y - y1 = y2 - y1 बाई x2 - x1 x - x1, बस पुट कर दो, इसमें b और d को लेके पुट कर दो और a और c को लेके पुट कर दो, आपका इसका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरा कंप्लीट हुआ है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला आपको समझ में आ गया ना, कैसे हम लोग एक कोऑर्डिनेट निकालें इसका। इस इक्वेशन का मेन चीज यही था, कैसे आप इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे, ठीक है। अब हम बात मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। मैंने कमिटमेंट किया था ना कि आज आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे पूरा, ठीक है। तो आज 19 क्वेश्चन नंबर मूव कर रहे हैं, ठीक। इन केस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहां तक आपने वीडियो देख लिया है ना, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को लेके। 19 क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ओके, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब एक पॉइंट तो आपको दे दिया है कौन 0, 0, और दूसरा पॉइंट बोला है ना कि x, ये दोनों लाइन मतलब 5x + y - 3 एक लाइन, 2x - 3y = 7 दूसरा लाइन का, ये दोनों लाइन का इंटरसेप्ट से फाइंड हो रहा है। कहां से हो रहा है, इंटरसेप्ट से, मतलब ये दोनों लाइन आपस में दूसरे को काट रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, जहां पे काटता है वहां कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, मतलब x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15x + 3y - 9, यहां पे लिख लो मल्टीप्लाई 1 बाई 3, 1 को बाई 3 से, ठीक है। तो 15x + 3y - 9 = 0, मीन्स 15x + 3y = 9। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x - 3y = 7,
तो ये तो कट गया, 15 प्लस 2 कितना हो गया 17x बराबर 9 प्लस 7 16। तो x का वैल्यू क्या हो गया 16/17। ठीक है, उसी तरह हम y का वैल्यू निकालते, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, तो 2 इंटू 2x माइनस 3y बराबर 7 है ना, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा 16/17 माइनस 3y बराबर 7, तो 32/17 माइनस 7 बराबर 3y। 17 जब मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, तो 32 माइनस 7, तो माइनस 7, 17 7 से कितना होता है जी 7 7 जा 9 और 4 119 बराबर 3y। ठीक, 7 11 में से 3 गया, 8/17 बराबर 3y। नीचे ले आओ, तो y बराबर 87/51। ठीक, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया है, y बराबर 87/51, मतलब एक तो पॉइंट हमको क्या है 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या हमको मिल गया है, एक तो पॉइंट है मेरा 0 0, और दूसरा पॉइंट हमको मिल गया है कितना 16/17, और दूसरा है 87/50। ठीक है, अब सिंपल सा कुछ नहीं यार, आपको वापस से y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 में पुट करोगे, आपका सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है ना, हम लोग एक चीज कंसेप्ट को छोड़ते हुए जा रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। वो क्या, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है। ठीक है, और उस पर भी रख के हम लोग बहुत सारे सम्स बनाएंगे। सो क्लास आज के लिए थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे।